हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सारा ने जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ मेरी तो बेस्ट ब्लॉगर है, मुझे अच्छी लगती है वो ब्लॉगर। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। और एक अच्छा भी लगा, बहुत खुशी हुई कि जो दूसरी ब्लॉगर है हमारी, हम चाहते थे कि वो यूट्यूब पे आए, तो फाइनली वो भी यूट्यूब पे आ गई हैं। तो क्या नाम है उनका? सिम्मू की जिठानी, जिनको प्यार से काजू बोलते हैं। वैसे भी जो लोग सिम्मू के देहरादून वाली वीडियो को मिस कर रहा था, यानी कि काजू को और उनको मम्मी को मिस कर रहा था, तो वो अब फाइनली काजू की वीडियो में दिख जाएंगी। और काजू बहुत अच्छी, पहले काजू को ना सोचा था एक तरह से छुपा रुस्तम निकली। वो मुझे लगता था कि बहुत सीधी है, मतलब कि ज़्यादा बोलती नहीं है। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पर एक दिन उनकी प्रोफाइल चेक की, रियली यार गुड एक्टर, बहुत ही अच्छी, जिसको कहते हैं ना बहुत ही अच्छी एक्टर, यानी मानो तो छुपा रुस्तम। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी वीडियो बना रही है। और मुझे लगता है कि सच में वो बहुत आगे जाएगी। उसके अंदर इतनी सारी, मतलब सिम्मू तो है ही है बेस्ट, लेकिन काजल सिम्मू से भी बेस्ट है एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो। मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो देखी, उनकी रील्स देखी है ना इंस्टाग्राम पे, सच में ऐसा लगता है कि कंटिन्यू देखते रहो, निगाह हटती नहीं है उनकी इंस्टाग्राम की रील से। और अभी उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पर, उसको देखकर भी सच में बेस्ट, बहुत ही बेस्ट लड़की है। तो फाइनली हम सिम्मू की ससुराल देहरादून को भी देख सकेंगे। और साथ में सिम्मू ने आजकल भी वीडियो बनानी बहुत कम की हुई है, क्योंकि वो उसकी कुछ प्रॉब्लम है उसके पीछे। तो तो अब सिम्मू बहुत कम वीडियो बनाती है, क्योंकि वो रहती है कहाँ, अपने हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में। तो आर्मी क्वार्टर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो वहाँ पर मानने पड़ते हैं। और वैसे ही वो घर में अकेले अकेले रहती है, तो सोचती है कि मैं बनाऊँ क्या वीडियो, है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आर्मी क्वार्टर में जो कि हमें हाइड करके रखनी पड़ती हैं, जो कि हमारी तारा जी ने उजागर भी कर दी थी, और जिसके चलते वो ट्रोल भी की गई थी। लेकिन सिम्मू ने बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखी हुई हैं। और वही होता है कि एक आर्मी के जो रूल्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। तो शायद सिम्बू इसलिए कम वीडियो बनाती है अभी आज के टाइम पर। लेकिन जो लोग उनके ससुराल के वीडियो मिस करते थे, वो फाइनली अब हम काजू की वीडियो में देख सकेंगे। और काजू और सिम्मू की देखो बेस्ट जोड़ी है ही। उन्होंने एक देवरानी जिठानी कैसे बहन बन के रह सकती हैं, इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियो के द्वारा बताया है लोगों को, कि कैसे देवरानी जिठानी का रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़ों का नहीं होता है, प्यार और मोहब्बत का भी होता है। तो लगता ही नहीं है कि काजू और सिम्मू जो है वो दोनों देवरानी जिठानी हैं। लगता है ऐसे है कि दोनों बेस्ट हैं, दोनों बहनें हैं, है ना। कहीं से फील नहीं होता है कि वो दोनों देवरानी जिठानी है। तो रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है, रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है। तो वो दोनों ही बेस्ट है, इसलिए उनका रिश्ता इतना चलता है। और लोग कई बार बात होती है ना, तो लोग बोलते हैं कि सिम्मू और काजू की जैसी देवरानी जिठानी है, ऐसी ही जोड़ी सबको बनानी चाहिए। उनसे लोगों को सीखने को मिलता है। देवरानी जिठानी वाली जोड़ी सिम्मू और काजू की बेस्ट जोड़ी में आती है। वहीं अब जब से काजू ने वीडियो बनानी स्टार्ट की है, तो सिंपल सी बात थी कि कंट्रोवर्सी तो होनी थी सिम्मू और काजू को लेकर, कि सिम्मू जो है चली गई दिल्ली और काजू यहाँ रहती है। और अपनी काजू जो है अपना सारा काम अपनी सास से करवाती है, जो सिम्मू रहती थी तो कुछ काम नहीं कराती थी। अब पता चला कि सिम्मू अपना सारा काम अपनी सासू माँ से कराती, तो सारी काजू अपना सारा काम सासू माँ से कराती है। इतनी लेट सो के उठती है और सासू माँ जल्दी सो के उठ जाती हैं। चाय भी सासू माँ अपने आप बनाती हैं अपनी। तो मैं समझ में नहीं आता, जब मम्मी जल्दी सो के उठे मायके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब हम बेटियां होती हैं, हमारी शादी नहीं होती है, और मम्मी ससुराल में जल्दी उठें, सॉरी मम्मी जल्दी उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सासू माँ जल्दी उठ रही हैं तो प्रॉब्लम है, बहू लेट तक सो रही है तो प्रॉब्लम है। मतलब कि सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, उसको अगर चाहें, देखो सब कुछ होता है ससुराल से। अगर हमारी सास अच्छी है, हमारा ससुराल वाले अच्छे हैं, तो बहू जो होगी ना वो भी बहुत अच्छे से रहेगी। लेकिन अगर क्योंकि जो लड़की होती है ना, वो ऐसी होती है कि जब उसकी शादी होके वो आती है ससुराल में, तो पहले दिन ही वो ससुराल को अपना घर मान लेती है। और सब कुछ पीछे का भूल के अपने घर को आगे चलाती है। और
बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती है। लेकिन अगर ससुराल में बहू के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो बहू के मन में भी कहीं ना कहीं वो आ जाती है कि यार मेरे ससुराल ऐसा है, मेरे ससुराल वाले परेशान करते हैं, मेरे तो मायका ही अच्छा था। लेकिन जहाँ पर सिम्मू और काजू जैसी सास हो ना, वहाँ पर पता क्या होता है, वहाँ पर लड़कियाँ जो है ना अपना मायके को कम मिस करती हैं और ससुराल को ज़्यादा मिस करती हैं। ये हम लोगों की ही सोच है कि अगर लड़की मायके में है और वो देर से उठ रही है, मम्मी जल्दी उठ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लड़की की शादी हो गई है, वो ससुराल में है, तो अगर सास जल्दी उठ रही है और चाय बना रही है तो प्रॉब्लम है, बहू लेट तक क्यों सो रही है वो प्रॉब्लम है ना। इन सोच की वजह से ही ना हमारे जो सास बहू की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं। लेकिन अगर काजू सिम्मू जैसी सास मिले, है ना, जो सुबह इस चीज़ का वेट नहीं करती कि मेरी बहू उठेंगी जब वो मुझे चाय बना के देंगी, या फिर मेरी बहू उठेंगी जब वो नाश्ता बनाएंगी, ये सारा काम बहू के ऊपर ही छोड़ देना कि मैं अब क्यों करूँ, मेरे तो दो दो बहू हैं। लेकिन आंटी जी ने एक, जैसे सिम्मू और काजू की बेस्ट देवरानी जेठानी की जोड़ी है, ऐसे ही सिम्मू की सासू माँ है, वो एक आइडियल है सासू माँ के तौर पर, कि एक सास कैसे अपनी बहू को बेटी बना के रखती है। अगर ससुराल में बहू को 10% प्यार मिलेगा ना, तो बहू जो है ना उसके बदले में ससुराल वालों को 100% प्यार देगी। ससुराल में लड़की को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ थोड़ा सा इज्जत, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रेस्पेक्ट, बस इतना करो तुम अपनी बहू के लिए और तुम्हारी बहू जो है ना तुम्हें उससे डबल देगी। ठीक है। लेकिन अगर अगर सास, कितनी अच्छी बात बोली आंटी जी ने कि मैं दोनों में से किसी भी बहू में भेदभाव नहीं करती हूँ, चाहे वो सिम्मू हो चाहे वो काजू हो। जब सिम्मू रहती थी तब भी मैं सुबह उठ के सुबह दूध लाती थी और अपना सारा काम करती थी। और जब तक हमारे हाथ चल रहे हैं तो हम क्यों अपने कपड़े अपनी बहू से धुलाएं। जब हमारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तो फिर तो अपने आप करना ही है इन्हें। ठीक है। और ये कुछ लोग वो होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं क्योंकि इनके ससुराल में इनके साथ जो है ना वो अच्छा बिहेव नहीं होता है, और ये भी अपने ससुराल को अपना नहीं मानती हैं, तभी ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं। हमेशा जो परिवार चलता है ना वो दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं कि सास अच्छी है और बहू बेकार है तो भी नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ सास और बहू की बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, वहाँ हमेशा ससुराल अच्छा ही रहेगा। और आज ये बात पूरे उससे कह सकती हूँ कि जैसे सिम्मू और काजू की सास है ना, अगर ऐसी सास सबको मिले तो सास बहू की लड़ाई ही ना हो। ये लोग ना सोचते, में समझ में एक बात नहीं आती है, लोगों की सोच कहाँ पर आके टिक गई है कि अगर देखो भाई हम दूसरे की लड़की को लेकर आ रहे हैं अपने घर शादी करके, है ना, कितने सारे लोग जाते हैं बारात में लड़की वालों के यहाँ और लड़की अकेली आती है। इतने सारे लोगों में लड़की अकेली आती है, 100-200 लोग जाते हैं, लड़की अकेली आती है। लड़की पहले दिन ही आकर ससुराल में अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है। अगर तुम उसके बदले में उस लड़की की सिर्फ ये सोचो कि हम किसी बहू को नहीं खरीद कर लाए हैं, हम किसी नौकरानी को खरीद कर नहीं लाए हैं जो आज के बाद हमारे सारा घर का काम करेगी, सिर्फ इतना सोचो कि हमारा बेटा था और हम बेटी लाए हैं। अगर अपनी बहू को अपनी बेटी मान के रखोगे ना, उसके ऊपर कपड़े पहनने की पाबंदी नहीं लगाओगे, खाने पीने की पाबंदी नहीं लगाओगे, उसको ये नहीं समझोगे कि ये नौकरानी है, उसके काम में हेल्प कराओगे, तो तुम्हारे ससुराल में ना कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। और ऐसे ही लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि हम एक माँ को छोड़ के आए हैं और हम दूसरी माँ के पास आ गए हैं। अगर तुम अपनी सास को प्यार करोगी ना तो बदले में तुम्हें भी उतना ही प्यार मिलेगा। ऐसी बहुत सारी सासें हैं, सिर्फ सिम्मू की नहीं मैंने देखी हैं, तारा की सास भी बहुत बेस्ट है ना, और नैन्सी की सास, सिम्मू काजू की सास, हीनू, मैंने इनको देखा ना, सबसे बहुत आइडियल सास मानती हूँ इन। मतलब वीडियो का मतलब ये नहीं होता है कि हम वीडियो के अंदर कुछ निगेटिविटी ढूंढे। वीडियो के अंदर अगर हम थोड़ी सी उसमें अगर पॉजिटिविटी ढूंढे ना, तो हमसे इन चीज़ों से ना बहुत सारी सीख मिलती है लोगों को देखने को। बहुत सारी औरतें जो अपनी बहू को बेटी नहीं मानती हैं, उनके साथ भेदभाव करती हैं, अगर वो, ठीक है, तो जो होती है ना बॉन्डिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से बॉन्डिंग अच्छी है ना तो हमेशा सास बहू का जो रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा जाएगा। और मैं कुछ वीडियो बनाते ना, मैं कहीं चली गई थी तो उसके बाद मैं भूल गई कि मेरा टॉपिक ही क्या था, मैं किस टॉपिक पे बोल रही थी। खैर छोड़ो, कुल मिला के बात ये है कि हाँ, याद आ गया मुझको कि हम जैसे ना
यूट्यूब में ना सिर्फ हम जैसे वीडियो देखते हैं इन लोगों की, डेली व्लॉग देखते हैं, तो उसमें सिर्फ निगेटिविटी ना ढूंढ कर ना, अगर हम उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढे कि यार देखो इन लोगों का रिश्ता कैसा है, कभी तो जो बूढ़े लोग हैं जिनकी बहुएं हैं वो देखें कि यार ये अपनी बहू की इतने अच्छे से सेवा करती हैं, अपने बहू का इतना अच्छे से ध्यान रखती हैं, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों ना बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है यूट्यूब से। ये देखिए जैसे ये बहुएं अपनी सास को कितना अच्छे से रखती हैं, तो हमें भी अपनी सास के साथ ऐसा रखेंगे तो हमारी सास भी हमें ऐसे ही प्यार करेगी। तो सिर्फ वो देखने का नज़रिया होता है कि आप उसमें निगेटिविटी ढूंढते हो या आप उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हो। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। एंड सच में थैंक यू आंटी जी, यानी कि सिमू की सास, काजू की सास। सच में आपकी बातें सुन के ना बहुत अच्छा लगा, और आपसे ना बहुत सारी औरतों को, महिलाओं को आपसे सीखने को भी मिलेगा कि कैसे अपनी बहू को ना सिर्फ बहू नहीं बेटी बना के रखना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।